मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले हैं, एक बड़ी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पर है, अच्छी इनकम है उनकी। एक बार उनके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए किसी का फोन आता है। उन्होंने बातचीत के दौरान ही 2.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया और लिमिट भी नहीं बढ़ी। अपने काम में वो इतना बिजी थे कि उन्होंने इसकी शिकायत अपने बैंक या पुलिस में नहीं की। सोचा था जब टाइम मिलेगा तब कर दूंगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन ख्याल आया कि चलो पहले एक पुलिस कंप्लेन कर देता हूँ। खैर, पुलिस में कंप्लेन डालने के बाद वो बैंक भी गए, वहां भी शिकायत की। सोचा अब तो पैसे वापस आ ही जाएंगे, लेकिन लगातार कई दिनों तक पुलिस और बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी उनका एक भी पैसा वापस नहीं आया। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मीडिया में हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। खैर, अभी हाल ही की बात है, मेरे एक और अच्छे दोस्त हैं, उनके पास भी इसी की तरह की एक फ्रॉड कॉल आई और उसके अकाउंट से 50,000 कट गए। लेकिन उसने फौरन ही बैंक और पुलिस दोनों में इसकी शिकायत की और थोड़े ही दिनों में उसके बैंक से कटा 50,000 फिर से उसके अकाउंट में बैंक की तरफ से वापस भेज दिया गया। आपने दोनों ही सिचुएशन में गौर किया होगा कि बाकी सारी चीजें तो कॉमन थी, बस फर्क था कंप्लेंट के दिनों का। पहले वाले ने 2 दिन बाद कंप्लेंट की, इसलिए उसका पैसा नहीं मिला, और दूसरे वाले ने सेम डे ही कंप्लेंट कर दिया, लिहाजा उसका सारा पैसा वापस कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? भाई, ऑनलाइन फ्रॉड तो दोनों के साथ हुआ, फिर एक को कोई पैसा नहीं मिला और दूसरे को पूरा पैसा मिल गया, लेकिन ऐसा क्यों? आपके इसी सवाल का जवाब आज हम आपको तफसील से देने जा रहे हैं। आप बस इतना जान लीजिए कि ऑनलाइन फ्रॉड का दायरा बहुत बड़ा है और आप ये उम्मीद में मत रहिएगा कि आप इस दायरे से बाहर हैं। बस इतना समझकर चलिए कि आपकी ये गलती आपका एक तगड़ा नुकसान कर सकती है। हर रोज ही हजारों लोग इन फ्रॉडस्टर का शिकार होते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बिना कोई रिपोर्ट कराए रह जाते हैं या फिर रिपोर्ट करवाने में देरी कर देते हैं, जिससे उनका डूबा हुआ पैसा मिलने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस, अवेयरनेस आपके डूबे पैसे बचा सकती है। आइए जानते हैं ऑनलाइन ठगी होने की स्थिति में कहां और कैसे रिपोर्ट करें। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मतलब किसी जानकारी के अभाव में बैंक की कमी या अन्य किसी तरीके से फ्रॉड हो जाता है, फिर वो चाहे फोन से हो, नेट बैंकिंग से हो, डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से हो, तो शिकायत के बाद पैसा मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी ब्रीच के चलते, सिस्टम के चलते अकाउंट से पैसा जाता है, जिसमें ना बैंक और ना ही कस्टमर की गलती होती है, तो भी पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में ये साफ रूप से कहा है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो घटना के 3 दिन के अंदर बैंक को इसकी सूचना लिखित में देनी ही होगी। अगर कस्टमर 4 से 7 दिन के अंदर बैंक को शिकायत करता है तो भी कुछ संभावनाएं रहती हैं कि पैसा शायद रिफंड हो सके, लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशंस है। आप ये मानकर चलिए कि ऑनलाइन ठगी में एक मिनट अहम होता है, क्योंकि सारा खेल ऑनलाइन खेला जाता है। मिनटों में पैसा यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है, इसलिए इसमें पहले 30 मिनट बेहद मायने रखते हैं। इस समय की मैथ्स को भी समझ लीजिए। दरअसल साइबर ठग एक बार अकाउंट होल्डर का पैसा अकाउंट से निकालने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो उनका सारा जोर इस बात पर होता है कि किसी तरह से ये पैसा कैश के रूप में एटीएम से निकाल लिया जाए या फिर देश से बाहर पहुंचा दिया जाए। ये दोनों ही स्थिति किसी केस में पैसे की रिकवरी बेहद मुश्किल कर देती है और इन दोनों ही स्थिति को अंजाम तक लाने में कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसलिए फ्रॉड होने के पहले 30 मिनट सबसे अहम होते हैं और कोशिश करें कि इन्हीं 30 मिनटों में अपनी शिकायत हर हाल में बैंक में दर्ज करा दें। ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद आपको क्या क्या करना है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि जिस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट या मास्टर कार्ड से पैसा निकला है उसे तुरंत ब्लॉक करवाना है। अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें और उन्हें पूरा मामला बताकर अपना अकाउंट या क्रेडिट कार्ड फ्रीज करने को कहें। अकाउंट फ्रीज करवाने के बाद इसका दूसरा स्टेप है जल्द से जल्द इस अपराध की रिपोर्ट करवाना। ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट करवाने के 3 तरीके हैं, जिनमें पहला है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करना। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है। हालांकि पूरे देश में एक ही हेल्पलाइन नंबर 1930 होने के चलते ये नंबर काफी बिजी होने की शिकायतें आती रहती, इसलिए आप इस नंबर पर बार बार फोन करते रहें और किसी दूसरे नंबर से भी इसे मिलाने की कोशिश करते रहें। ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट करवाने का दूसरा तरीका है ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना। ऑनलाइन फ्रॉड को रजिस्टर करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद यहाँ मौजूद अधिकारी आपको खुद फोन करके फ्रॉड से जुड़ी हर जानकारी मांगते हैं और कार्रवाई करते हैं।
ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट करवाने का तीसरा तरीका है अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाना। बस इतना कर लीजिए, आपके साथ हुए फ्रॉड की रकम आपके अकाउंट में वापस भेज दी जाएगी। इसके पूरे चांसेस हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।